जय हिंद। कैसे हैं आप सब। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल, हमें पढ़ना था राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल आर्टिकल 356, जबकि आर्टिकल 352 हमने पढ़ लिया था। राज्य आपातकाल 356 हमें पढ़ना है, ठीक है। राज्य आपातकाल क्या होता है ये सबसे पहले जानते हैं। देखिए, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, संवैधानिक तंत्र की जब विफलता होती है उस कंडीशन में क्या किया जाता है, राज्य आपातकाल आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, ठीक है ना। देखिए, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्य आपातकाल लगाया जाता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्य आपातकाल लगाया जाता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो राज्य आपातकाल है 356 है, जो आर्टिकल 356 है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 93 से प्रभावित है। जो आर्टिकल 56 है, 356 है, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 93 से प्रभावित है। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 93 से लगभग कॉपी किया गया, मतलब थोड़ा सा इसका उसका इसमें छाप है, किसमें, आर्टिकल 356 में, ठीक है। ये जान लीजिए राज्य आपातकाल होता क्या है। देखिए, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में या जो सरकारें हैं इसके द्वारा, जो विधानसभा इसके द्वारा सरकार का निर्माण नहीं हो पा रहा है, या निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि हम निर्वाचन नहीं करवा सकते हैं, या विप्लव हो रहा है उस राज्य में, विद्रोह हो रहा है उस राज्य में, उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जो राज्यपाल होते हैं ये राष्ट्रपति को एक आवेदन करते हैं, मतलब एक पत्र लिखते हैं कि यहाँ पर राज्य सरकार जो है राज्य को चलाने में असमर्थ है, अतः यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, जो है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। और उस राज्य की जो समस्त कार्यपालिकी शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं, जिसके माध्यम से, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के माध्यम से करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए वो कौन से कारक होते हैं, वो कौन से आधार होते हैं जिसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक है। आधार, सबसे पहले 1 नंबर नोट कीजिएगा, आधार या राज्य आपातकाल के कारण क्या क्या आधार होते हैं, क्या क्या आधार होते हैं। सबसे पहला, राज्य की विधानसभा द्वारा सरकार के निर्माण में असफल हो, राज्य की विधानसभा ये नोट कर, विधानसभा सरकार के निर्माण में असफल हो, मतलब राज्य की जो विधानसभा यदि सरकार का निर्माण नहीं कर पा रही है तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा, राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। असहमति के कारण गठबंधन सरकार का टूट जाए, यदि मान लीजिए बी नंबर नोट कीजिए, असहमति के कारण गठबंधन सरकार टूट जाए। अगर असहमति के कारण जो गठबंधन सरकार है वो टूट जाती है राज्य में, तब भी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगाया जाए। देखिए, असहमति के आधार पर गठबंधन सरकार का टूट जाना, मान लीजिए यूपी में टोटल 403 सीट विधानसभा का है, मान लीजिए 150 सीट जो है भाजपा पा गई, भाजपा, मान लीजिए उसके बाद प्लस 150 सीट सपा पा गई, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लगभग 202 सीट चाहिए, 202 सीट, ठीक है ना, आधा प्लस 1, 150 सीट भाजपा पा गई, 150 सीट सपा पा गई, उसके बाद कांग्रेस, मान लीजिए 300 हो गया, 103 सीट जो है कांग्रेस पा गई,
तो इसमें किसी का सरकार नहीं बन पाएगा। तो ये क्या करेगी, कांग्रेस जो है भाजपा में जाएगी, ठीक है। तो भाजपा का 150 प्लस 103 253 सीट हो गया। इसका मतलब सरकार किसकी बनेगी, भाजपा की बनेगी। मान लीजिए भाजपा ने कांग्रेस के हिसाब से काम नहीं किया तो कांग्रेस जो कूद करके किसमें चली जाएगी, सपा में चली जाएगी। कांग्रेस कूद के सपा में, तो ये सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। फिर उसमें से इधर उधर, फिर इसमें ये नहीं समझ में आता है तो इसमें से कांग्रेस इसमें भाग आती है अपने विधायकों को लेकर के, इसलिए सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है बार बार जब सरकार गिरती है तो, ठीक है ना। दूसरा कारण यह है कानून व्यवस्था की उल्लंघन की स्थिति में। मान लीजिए कानून व्यवस्था का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, जो सरकार है वो कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है, तो उस परिस्थिति में राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है, ठीक है। हमें पढ़ना था सी, कानून व्यवस्था की उल्लंघन की स्थिति में, की परिस्थिति जब उत्पन्न हो जाए, मतलब कानून व्यवस्था की उल्लंघन की परिस्थिति मतलब हर जो अधिकारी या कर्मचारी है भ्रष्ट हो चुका है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई जा रही है, तो ये क्या क्या है, कानून व्यवस्था विफल हो गई है, कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है। इस परिस्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद निर्वाचन की स्थिति न होने पर, डी, निर्वाचन की स्थिति न होने पर, मतलब निर्वाचन आयोग कह रहा है कि भैया हम इस राज्य का निर्वाचन, अभी इस राज्य में निर्वाचन मतलब करवाने का क्षमता नहीं है निर्वाचन आयोग के पास, तो उस परिस्थिति में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। डी, विप्लव या विद्रोह। मान लीजिए उस राज्य में क्या हो गया, लोग अपने में ही विद्रोह करने लगे, जैसे मणिपुर वगैरह हो गया, ठीक है, तो अपने में ही लोग विप्लव या विद्रोह करने लगे, तो उस परिस्थिति में जब राज्य सरकार संभाल नहीं पाएगी तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। यह नोट कर लीजिए, जो कि मान लीजिए आर्टिकल 365 के तहत, आर्टिकल 365 के तहत, आर्टिकल 365 ये कहता है कि जो राज्य होते हैं ये केंद्र के निर्देश को मानना पड़ेगा इनके लिए, मतलब जो केंद्र जिस हिसाब से कहेगा उस हिसाब से लगभग इनको काम करना पड़ेगा। यदि मतलब आर्टिकल 365 के तहत आर्टिकल 365 के तहत केंद्र सरकार का निर्देश न मानने पर राष्ट्रपति शासन क्या किया जा सकता है, राज्य में लगाया जा सकता है। जब राज्य जो है केंद्र सरकार का जो निर्देश नहीं मानता है तो राष्ट्रपति शासन उस समय लगाया जा सकता है। यही वो आधार हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जा सकता है, ठीक है, या राज्य आपातकाल घोषित किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं उद्घोषणा। जो राज्य आपातकाल की उद्घोषणा है ये कौन करता है, उद्घोषणा इसका उद्घोषणा क्या करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। इसकी उद्घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद के सलाह पर क्या राज्यपाल के इसका जो उद्घोषणा होता है राष्ट्रपति करते हैं, किसके सलाह पर, मंत्रिपरिषद के सलाह पर। किस परिस्थिति में, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, मतलब कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो राज्यपाल पहले राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है कि ये समस्याएं हैं और यहाँ पे इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का कार्य किया जाए, ठीक है, या अन्य आधार पर भी, ठीक है ना।
तो इसकी उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किसके प्रतिवेदन पर? राज्यपाल के प्रतिवेदन पर। इसके अतिरिक्त अन्य भी आधार हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसका अनुमोदन, अप्रूवल, इसका अनुमोदन, अनुमोदन मतलब अप्रूवल। इसका देखिए, इसका जो अनुमोदन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के भीतर सामान्य बहुमत से होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से इसका जो अनुमोदन है संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के भीतर, मान लीजिए राज्य आपातकाल लग गया, उसके बाद राज्य आपातकाल जब लगा तो उसके लगने के 2 महीने के अंदर क्या होना चाहिए? इसका अप्रूवल होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से, ठीक है ना। ये हो गया इसका अप्रूवल, अनुमोदन। इसके बाद पढ़ते हैं इसकी अवधि। जो राज्य आपातकाल है इसकी अवधि क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो इसका अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक इसकी अवधि हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा जो राज्य आपातकाल है 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है ना। जिसमें हर 6 महीने पर, हर 6 मंथ पर हर 6 महीने पर इसका अनुमोदन होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। मतलब संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका क्या होना चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए। हर 6 मंथ पर क्या होना चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से। मतलब हर 6 मंथ पर क्या होना चाहिए? इसका अनुमोदन होना चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर 1 साल तक लगाया, 1 ईयर से ज्यादा, अगर मान लीजिए जो इसकी अवधि है उसका टाइम पीरियड है ये 3 साल तक अधिकतम लगाया जा सकता है। लेकिन अगर 1 साल से अधिक लगाना चाह रहे हैं आप, अगर 1 साल से अधिक राज्य आपातकाल लगाना है तो इसके लिए 2 परिस्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए। इसके लिए 2 परिस्थिति उत्पन्न होती है। पहला कि निर्वाचन आयोग ये कह दे कि भैया हम चुनाव नहीं करवा पाएंगे, निर्वाचन आयोग ये कह दे कि हम चुनाव नहीं कर पाएंगे, या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अगर ये लास्ट 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन 1 साल से 1 ईयर से ज्यादा अगर बढ़ाना है आपको तो इसके लिए 2 परिस्थिति, निर्वाचन आयोग द्वारा असमर्थता, मतलब निर्वाचन आयोग ये कहते कि भैया हम चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, हम अभी उस योग्य नहीं है। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल, अगर 1 साल से ज्यादा इसको बढ़ाना है तो 2 ही कंडीशन में बढ़ाया जा सकता है। या तो निर्वाचन आयोग ये कहते कि भैया हम चुनाव नहीं करवा पाएंगे, अभी हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, या राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? 1 साल से ज्यादा लगाया जा सकता है। लेकिन इसका अंतिम टाइम पीरियड क्या है? 3 ईयर है। 1 साल से ज्यादा बढ़ाना है इसको तो निर्वाचन आयोग अगर ये कह दे कि असमर्थ है हम चुनाव करवाने में तब, और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसको 1 साल से ज्यादा लगाया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी समाप्ति, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी इसको वापस लिया जा सकता है। जो इसकी समाप्ति है, समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है। मतलब इसकी समाप्ति जो होती है इसको राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ इसका प्रभाव पड़ते हैं, जो राज्य आपातकाल है इसका प्रभाव पड़ते हैं, केंद्र और राज्य संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये चीज हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है, सॉरी राज्य आपातकाल है, इसका प्रभाव पड़ते हैं। इसका प्रभाव कहां? केंद्र और राज्य संबंधों पर, केंद्र और राज्य संबंधों पर, ठीक है ना। पहला, राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है। राज्य की सरकार जो है, पहला राज्य की
सरकार बर्खास्त हो जाती है। जो राज्य की सरकार, जब राज्य आपातकाल लागू होता है तो जो राज्य की सरकार होती है क्या हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है। राज्य की कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं, जो राज्य की जो समस्त कार्यपालिकी शक्तियां होती हैं, समस्त कार्यपालिकी शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति में निहित हो जाती है, राष्ट्रपति के पास हो जाती है, राष्ट्रपति में निहित हो जाती है, मतलब राज्य की सरकार, जब राज्य आपातकाल लगता है तो राज्य की सरकार क्या हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद समस्त कार्यपालिकी शक्तियां, राज्य की जो समस्त कार्यपालिकी शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं, राष्ट्रपति में केंद्रित हो जाती है, जिसका प्रयोग राज्यपाल के माध्यम से करता है, राज्यपाल के माध्यम से करता है। मतलब राज्यपाल को वहां पे मेन बैठा देता है और राज्यपाल के माध्यम से क्या करता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग वो करता है। ठीक है। इसके बाद जो राज्यों की विधानसभा हो जाती है, या तो विघटित हो जाती है या निलंबित हो जाती है। जो राज्य की विधानसभा होती है, राज्य की विधानसभा जो होती है, या तो वो विघटित हो जाती है, या निलंबित हो जाती है, राज्य की जो विधानसभा है क्या हो जाती है, या तो विघटित हो जाती है या तो निलंबित हो जाती है। ठीक है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की जो अधिकार होता है केंद्र सरकार के, राज्य के विषयों पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है, जो राज्य के विषय होते हैं उस पे केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जा सकता है, कानून निर्मित किया जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद केंद्र के पास समस्त शक्तियां आ जाती हैं। इसमें क्या होता है, तीसरा, जो समस्त शक्तियां होती हैं ये केंद्र के पास आ जाती हैं, समस्त शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। जो समस्त शक्तियां होती हैं, एक मिनट, समस्त शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं, समस्त जो शक्तियां होती हैं केंद्र के पास आ जाती हैं। जो राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। मतलब मुख्यमंत्री सीधे क्या हो जाते हैं, बर्खास्त हो जाते हैं, सब लोग हट जाते हैं, और जो मुख्यमंत्री का काम होता है सब कौन करता है, राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया आपका प्रभाव। ठीक है। इसके बाद कुछ नोट्स कर लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो राज्य आपातकाल है इसको मृत पत्र के रूप में कहा, संज्ञा दी है, राज्य आपातकाल को मृत पत्र की संज्ञा दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो राज्य आपातकाल है इसको मृत पत्र की संज्ञा दी है। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इसका प्रयोग बहुत विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, लेकिन जो सरकारें थी बहुत तीव्र गति से इसका मतलब बहुत सामान्य परिस्थितियों में भी इसका प्रयोग किया गया विभिन्न सरकारों के द्वारा। उसके बाद सर्वाधिक 10 बार किसमें, ये सबसे अधिक सर्वाधिक बार ये मणिपुर में प्रयोग किया गया है। मणिपुर में राज्य आपातकाल का प्रयोग
किया गया। कितनी बार? 10 बार, ठीक है ना। उसके बाद सबसे ज्यादा इसका प्रयोग कौन किया है? तो इंदिरा गांधी ने किया है। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग, राज्य आपातकाल का प्रयोग इंदिरा गांधी ने किया है। गांधी लगभग 50 बार इसका प्रयोग किया उन्होंने, 50 बार। उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद अगर किसी ने इसका दुरुपयोग किया है तो मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई ने किया इसका प्रयोग। मोरारजी देसाई ने इसका प्रयोग किया है। कितनी बार? 16 बार किया है इसका। राज्य आपातकाल का प्रयोग 16 बार मोरारजी देसाई ने किया, ओनली 2 इयर्स के अवधि में, मतलब 2 साल में 16 बार मोरारजी देसाई ने इसका प्रयोग किया। देखिए इसमें विवाद कहां से उत्पन्न होता है? क्या होता है कि पहले के समय में बिना किसी गलती के, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के ही जो सरकारें होती थी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में क्या है? कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं, तो जो राज्यपाल की नियुक्ति हो तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो राज्यपाल क्या हो जाता था? केंद्र सरकार का एक मतलब दलाल के रूप में कहा जा सकता है, उसके एजेंट के रूप में कार्य करने लगता था राज्य सरकार में, ठीक है। केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है। अब ये बिना किसी गलती का झूठ में राज्यपाल कह देता था, एक निवेदन कर देता था कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन इस राज्य में लगाने का प्रयास किया जाए, तो उसी बेस पे राष्ट्रपति शासन लग जाता था। उस जो पार्टी होती थी उसकी सत्ता ही समाप्त कर दी जाती थी, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में वित्तीय आपातकाल, ठीक है। थैंक यू। अगर क्लास पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं कमेंट कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।